चाहो मिलो, जिया से मिलो, दानियाल से मिलो, मुझे तुम पे पूरा एतमाद है। क्या तुम्हें दानियाल से मिलने पर कोई इतराज नहीं, ये जानते हुए भी कि मैं सिर्फ और सिर्फ दानियाल से मोहब्बत करती हूं? ये जानते हुए भी कहा ना, मुझे तुम पे एतमाद है। खुदा के लिए कुछ करो, कुछ करो। मुझे इस तरह बेबस तो मत छोड़ो। मुझे उतार लो इस सूली से, कहीं दूर ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ मुझे। अपने वलीमे की दावत देने आया था। इस संडे को मेरा और हिबा का वलीमा है। तुम दुनिया को बताना चाहते हो कि तुम हिबा से शादी कोई ऐसा अमल नहीं है जो दुनिया से छुपाया जाए। जो लोग शादी को छुपाते हैं वो सच को छुपाते हैं। अब हिबा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं जिया। जाओ जाके शादी करो, अपनी खुशियों को एंजॉय करो। जाओ जिया जाओ। क्या दानियाल और जिया की शादी? सबको अपनी तरह खुदगर्ज और बेईमान समझते हो। क्या बक रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ली इतनी जल्दी भूल गई? कल तक दानियाल उमर के रूप में तुम्हारी मोहब्बत था। वो मोहब्बत जिया जिसने तुम्हारे दिलो दिमाग पे, होशो हवास पे कब्जा कर रखा था। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और दानियाल ने अनजाने में हिबा को तलाक दे दी। लेकिन हिबा ने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन ली। तुम्हारी तकदीर ने एक बार फिर तुम्हारा साथ दिया, एक और मौका दिया तुम्हें। तुम्हारा रास्ता साफ था। तुमने हलाला के नाम पे ब्लैकमेल करते हुए मेरी शादी हिबा से करवा दी ताकि तुम और दानियाल शादी कर सको। बकवास बंद करो। यह सच है कि मैंने दानियाल से मोहब्बत की थी, लेकिन मैं दानियाल की मोहब्बत नहीं हूं। दानियाल की मंजिल हिबा है, और इसीलिए मैंने उन दोनों को मिलवाने के लिए तुम पे एतबार करके उन दोनों की शादी करवाई। लेकिन तुम इतने घटिया इंसान हो गए, ये मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। तो क्या तुम दोनों जानते नहीं थे कि दानियाल और हिबा पे हलाला की शर्त लगती ही नहीं? हलाला के बगैर भी उनकी शादी हो सकती थी। लेकिन जिया, ये जानते हुए भी तुम दोनों ने मेरी और हिबा की शादी करवाई। मेहरबानी करके रोज रोज तलाक का ड्रामा बंद करो। हिबा अब मेरी बीवी है। मैंने उसे अपनी जिंदगी मान लिया है, अपना नसीब समझ के उसे कबूल कर लिया है। बराए मेहरबानी तुम दोनों हमारा पीछा छोड़ो। जाओ यहां से जिया, प्लीज जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारी सोच अब भी गलत है। ली, मैं दानियाल से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो अब भी सिर्फ और सिर्फ हिबा का है। और तुम्हें भी हिबा और दानियाल के दरमियान से हटना होगा, समझे तुम? दर्द के ये फसाने कोई भी ये न जाने, थम गए जम गए कितने काफले दिल से दिल तक। दिल न जाने कब तक
क्या दानियाल ही उमर है? जिया का प्यार? दानियाल ने जिया से बेवफाई की या मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया? जब दोनों जान गए थे कि हलाला जरूरी नहीं है, फिर अली से मेरी शादी। लेकिन आलम से फतवा तो मैंने और दानियाल दोनों ने लिया था। या अल्लाह, क्या सच है क्या झूठ? किसने धोखा खाया है और किसने धोखा दिया है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? अब क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह अली, अली कुछ मत पूछो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या दानियाल और उमर एक ही है? हिबा वो अली प्लीज, अली अली आज झूठ मत बोलो, आज सच बोलो। मुझे बताओ कि क्या दानियाल ही उमर बनकर जिया की मोहब्बत को? हाँ हाँ हिबा, जिया की बेवफा मोहब्बत नाम उमर ही है। जब तुम्हारा और दानियाल का निकाह हुआ था तो दानियाल उमर बन के जिया के दिलो दिमाग पे छाया हुआ था। हिबा, जिया ने तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी जरूर दी थी, लेकिन अपने दिलो दिमाग से दानियाल की मोहब्बत को नहीं निकाल पाई। इसीलिए उसने इसीलिए हलाला की आड़ में उसने अपने और दानियाल के रास्ते से मुझे हटा दिया। हाँ, इसीलिए मैं मानता हूं कि तुम और दानियाल फतवा लेने गए थे, लेकिन अगर तुम लोग 2-4 और आलिमों से मिलते तो कोई आसान रास्ता निकल आता। लेकिन उन दोनों ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी कर लूं ताकि उनका रास्ता साफ हो सके, ताकि ना तुम दानियाल के रास्ते में आ सको और ना ही मैं जिया से अपनी मोहब्बत मांग सकूं। तो फिर तुम ही बताओ मुझे ऐसे में मैं तुम्हें तलाक क्यों दूं? क्या तुम समझ नहीं सकती? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो सिर्फ मुझे और तुम्हें आजमा रहे हैं, बस और कुछ नहीं? अली, मैं एक बार दानियाल से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, जरूर मिलो और उससे जरूर पूछना कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया था। मगर वलीमे के बाद दिल से